पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने घोड़ों को डैम और सैर से जोड़ सकते हैं और डीएनए या पासपोर्ट को पब्लिक डिस्प्ले कर सकते हैं। इस सिस्टम के यूज़ से हमारे घोड़ों की दुनिया ऑर्गेनाइज्ड यानी सुनियोजित और व्यवस्थित होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि horse4um.com पर अश्वों की मेटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास दो स्टड फार्म्स हैं डेमो के लिए, जीप स्टड फार्म एंड थार स्टड फार्म। हम लोग जीप स्टड फार्म के स्टैलियन सम्राट को लेंगे और थार स्टड फार्म की मेयर प्रियंका को लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले जीप स्टड फार्म पे। जीप स्टड फार्म पे हम लोग आ चुके हैं। एक तो है कि हम लोग यहाँ, चूँकि मैं लॉग्ड इन हूँ और इसका ओनर हूँ, इसलिए एडमिन पैनल का बटन आ रहा है। मैंने एडमिन पैनल क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम लोग हॉर्सेस पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ के स्टैलियन सम्राट को लेना है जिसकी हमें मीटिंग दिखानी है। अभी आप स्टैलियन सम्राट के लिस्ट में जब देख रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टड सर्विस लिखा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें डिक्लेयर किया था कि सम्राट स्टड सर्विस के लिए ओपन है। तो जब भी कोई इसकी कहीं भी लिस्ट देखेगा तो उसमें इस तरह से स्टड सर्विस लिखा हुआ आएगा। अभी हम लोग इसके आर डिटेल में चलते हैं। यहाँ से हमने सम्राट का देखा कि सम्राट की क्या क्या डिटेल डाल सकते हैं। उसमें एक डिटेल है मीटिंग। आप ऊपर देखें, मैंने मीटिंग वाले टैब को क्लिक किया। अभी तक इसकी कोई मीटिंग रिकॉर्ड हुई नहीं है। नीचे एक लिंक है रिकॉर्ड अ मीटिंग। एक पॉपअप विंडो आ गया जिसमें हमें बताना है कि किस घोड़े से मीटिंग करानी है। अभी हम लोगों को थार स्टड फार्म की प्रियंका के साथ इसकी मीटिंग करानी है। हम लोग चलकर उसका की लेते हैं पहले। अभी ये देखिए, थार स्टड फार्म पे जब हम लोग हॉर्सेस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे कहीं प्रियंका आएगी। यह है प्रियंका। इस बीच में मैं आपको एक बात और रिमाइंड करा दूं। पिछली वीडियो में हमने समुद्रा का डीएनए का डाला था। जब भी आप अपने किसी घोड़े का डीएनए डालेंगे तो घोड़ों की लिस्ट में जब भी उसका कोई मेंशन होगा तो उसके फ़ोटो के ऊपर इसी तरह से डीएनए लिखा हुआ आएगा। जैसे स्टड सर्विस डिक्लेयर करने से स्टड सर्विस लिखा हुआ आएगा, डीएनए डिक्लेयर करने से डीएनए लिखा हुआ आएगा। अभी हम लोग प्रियंका की को कॉपी कर लेते हैं। प्रियंका की फ़ोटो के ठीक नीचे आप देखिए की है, मैंने सिंगल टैप किया, वो कॉपी हो गया। मैं वापस सम्राट वाले में आ जाता हूँ। यह है सम्राट। यहाँ पे जो मीटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करनी है उसमें मैंने की वाले बॉक्स में पेस्ट कर दिया। उस की को वेरीफाई किया। ये बता रहा है कि आपने जिसका की डाला है वो प्रियंका है, जो एक फिली या मेयर है थार स्टड फार्म पे। उसके नीचे आपको डालना है डेट ऑफ मीटिंग। मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ डेट ऑफ मीटिंग जो है आप एडवांस में नहीं डाल सकते हैं, या तो आज का होना चाहिए या पिछले 2 दिनों के अंदर का। ये 3 दिनों का ही विंडो दिया है। जैसे आज अगर 4 तारीख है तो आप कल 3 तारीख का किया हुआ डाल सकते हैं, परसों 2 तारीख का किया हुआ डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा आप इधर उधर नहीं कर सकते। मैंने आज का ही डेट लिया और नीचे फिर वो टाइम देने का है। मैंने टाइम दे दिया 10 और इधर से AM कर दिया, AM 10 AM, और उसको फिर ओके कर दिया मैंने। ये समय आ गया कि 4 तारीख को 10 बजे सुबह हुआ है। प्लेस ऑफ मीटिंग पे ABC जो भी जगह का नाम हो, ABC प्लेस मैंने लिख दिया। नीचे आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने एक्सेप्ट किया और सबमिट कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड हो गया मीटिंग। अभी मैं इसको पॉपअप विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। नीचे आप देखेंगे कि मीटिंग के लिस्ट में आ गया, सम्राट की मीटिंग लिस्ट में, कि ये प्रियंका के साथ इसकी मीटिंग हुई 4 तारीख को। लेकिन आप देखेंगे नीचे येलो में लिखा हुआ रहा है वेटिंग टू बी अप्रूव्ड बाय ऑनर ऑफ मेयर। यहाँ पे फिर वही 2 वे ऑथेंटिकेशन है। यदि स्टैलियन रिकॉर्ड करता है मीटिंग का रिकॉर्ड तो मेयर वाले को यस बोलना पड़ेगा, और यदि मेयर वाला मीटिंग रिकॉर्ड डालता है तो स्टैलियन वाले को यस बोलना पड़ेगा, तभी ये कंफर्म माना जाएगा। अभी यहीं कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि आप इसकी कुछ फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं। आप समय समय पर इसकी फ़ीडबैक भी डाल सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप उस स्टैलियन के साथ मीट कराने गए, या जब वो घोड़ी आपके पास आई। तो स्टैलियन वाला भी अपनी फ़ीडबैक दे सकता है और मेयर वाला भी अपनी फ़ीडबैक दे सकता है। उसके बाद एक और टैब है कन्फर्म निगेट प्रेगनेंसी, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले हम लोग उसमें चलते हैं।
प्रियंका के पास, जहाँ से कि हम लोग प्रियंका से यस करवाते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रियंका है जो थार स्टड फार्म की है। हम लोग इसके एडिट डिटेल में गए प्रियंका के ऑनर के हिसाब से। प्रियंका के ऑनर इसमें जा कर के जब इसकी मीटिंग रिकॉर्ड मिटा जाते हैं तो यहाँ पे चूँकि वहाँ से एंट्री हुई है तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब प्रियंका के ऑनर इसको देख रहे हैं तो वहाँ पर एक बटन आ रहा है अप्रूव इट। उस अप्रूव इट बटन पे क्लिक किया। ये हमसे पूछ रहा है अप्रूव दिस मीटिंग रिकॉर्ड, अप्रूव डिसअप्रूव लेटर। अगर आपको लगता है कि ये गलत किसी ने एंट्री की है मेरी घोड़ी के लिए या मेरे स्टैलियन के लिए तो आप उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्रूव कर रहा हूँ। ये अप्रूव हो गया और देखिए नीचे ग्रीन में आ गया लिस्टेड बाय स्टैलियन एंड अप्रूव बाय मेयर। ये अगर मेयर ने इसको लिस्ट किया होता तो लिखा हुआ था लिस्टेड बाय मेयर एंड अप्रूव्ड बाय स्टैलियन। अब यहाँ से हम चलते हैं इसके दूसरे के लिए। आप देख रहे हैं नीचे एक इसी में जो सम्राट की मीटिंग रिकॉर्ड के नीचे लिखा हुआ है कन्फर्म ऑब्लिक निगेट प्रेगनेंसी। ये है कि जब 1-1.5 महीने बाद आप जब चेक कराते हैं किसी डॉक्टर से तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं कि आज हमने डॉक्टर से चेक कराया, कंफर्म हुई तो कंफर्म लिखेंगे और कंफर्म नहीं हुई तो आप निगेट लिखेंगे। ये स्टैलियन वाला भी कर सकता है, मेयर वाला भी कर सकता है। ये दोनों हमने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी घोड़ी भेजते हैं स्टैलियन के पास और उस तरह की व्यवस्था होती है कि वो वहीं पे 1-1.5 महीना रख करके कंफर्म करा के तब भेजते हैं। इसलिए कंफर्म या निगेट करने वाली बात जो है हमने स्टैलियन में भी रखा है और प्रियंका में मेयर में भी लिखा है। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। मैंने कंफर्म को क्लिक किया। अगर कोई ऑब्जर्वेशन या मेथड अप्लाइड के विषय में लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। चेक्ड बाय डॉक्टर ABC। मैंने लिख दिया। आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया और सबमिट कर दिया। प्रेगनेंसी स्टेटस अपडेटेड। अभी देखेंगे इसमें नीचे लिखा हुआ है प्रेगनेंसी स्टेटस में कि कंफर्म्ड है, रिकॉर्डेड बाय मेयर साइड, कि इस बात को मेयर वालों ने डाला है, और प्रेगनेंसी डिक्लेयर्ड कंफर्म्ड ऑन दिस डेट, मेथड यूज्ड चेक्ड बाय डॉक्टर ABC। इस तरह से ही आ गया। अब चूँकि ये प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, फिर कुछ समय के बाद जब समय होगा तो डिलीवरी हो जाएगी। तो आप यहाँ से अनाउंस डिलीवरी लिखा है उसको क्लिक करेंगे और डिलीवरी अनाउंस करने की व्यवस्था सिर्फ घोड़ी को है क्योंकि डिलीवरी तो वहीं होनी है। इसमें फिर ये पूछेंगे कि डिलीवरी की डेट क्या है, तो चलिए आपने दे दिया एक अब यहाँ पे ये मैं नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि डिलीवरी की डेट जो है आप जिस दिन डिक्लेयर करेंगे उससे 1-2 दिनों के बीच का ही होना चाहिए। ये हमने बंधन इसलिए रखा है कि लोग फॉल्स एंट्री ना करें। जैसे मान लीजिए मैंने आज ही डाला कि घोड़ी की मीटिंग हो गई और आज ही मैं डाल दूं कि उसकी प्रेगनेंसी डिलीवरी भी हो गई, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो समय आने पर ही होगा। तो ये बंधन है कि 3 दिनों का है, 2 दिनों का मार्जिन होगा और सेम डे पे आप कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी इसकी डिलीवरी की एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए वापस आ जाता हूँ। इस पॉपअप विंडो को मैं क्लोज़ कर दूँ और मैं शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि जब आप डिक्लेयर करेंगे कि हाँ इसका बच्चा हो गया, तो जो भी फोल हुआ, मेयर हुई या फिली हुई या कॉल्ट हुआ, उसकी एक प्रोफाइल अपने आप जनरेट हो जाएगी। उस समय आपको उसका नाम देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ डिक्लेयर करेंगे कि ये फोल हो चुका है। उस फोल की एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, उसका की क्रिएट हो जाएगा। बाद में जब आप उसका नाम रखेंगे तब उसका नाम आप उसमें चेंज कर सकते हैं, जब तक वो अननेम्ड के हिसाब से आएगा। यहाँ से हम लोग वापस सम्राट के इसमें चलते हैं। सॉरी, ये है सम्राट। अभी पहले से तो इसमें जो एंट्री हुई थी वही दिखा रहा है। एक बार इस पेज को हम लोग रिफ़्रेश कर देंगे ताकि इसकी नई स्टेटस आ जाए। हमने इसके मीटिंग पे क्लिक किया तो इसके मीटिंग रिकॉर्ड पे लेटेस्ट स्टेटस का आ गया कि प्रियंका के साथ मीटिंग हुई थी, कंफर्म डिक्लेयर हो चुकी है, लिस्टेड बाय स्टैलियन एंड अप्रूव्ड बाय मेयर। यहाँ पर एक बात को आप गौर करेंगे कि मीटिंग रिकॉर्ड के नीचे अभी भी लिखा हुआ रहा है कंफर्म ऑब्लिक निगेट प्रेगनेंसी, जबकि यहाँ पे अनाउंस हो चुका है कि प्रेगनेंसी डिक्लेयर्ड कंफर्म्ड। ये ऐसा इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है, जो आप लोगों ने देखा है, कि आपने 1 महीने में चेक कराया तो पता चला कि कंफर्म्ड प्रेगनेंसी आपने डिक्लेयर कर दिया।
लेकिन 2 महीने या 3 महीने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो फॉल्स निकल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने के बाद अबॉर्शन हो जाए। तो उस हालत में फिर से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए ये वाला बटन अभी भी अवेलेबल है। जब आप अनाउंस कर देंगे कि इसकी डिलीवरी हो गई और फोल ये था, उसके बाद ये बटन नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरह से मीटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारे घोड़ों की पूरी दुनिया ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि सुव्यवस्थित और सुनियोजित हो जाएगी। दूसरी बात कि जैसे ही कोई बच्चा डिलीवरी अनाउंस हुआ, फोल अनाउंस हुआ, तो उस फोल की अपने आप एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तीसरी बात कि जब अगर किसी को आपके स्टैलियन के बच्चों में या आपके मेयर के बच्चों में इंटरेस्ट है, वो लोग यहाँ पे उसकी मीटिंग रिकॉर्ड में आकर देख सकते हैं कि इसके बच्चे कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं, और फिर उनको ट्रैक करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़ायदा है कि जैसे ही बच्चों की डिलीवरी अनाउंस होगी कि फोल हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्टैलियन के प्रोजनी लिस्ट में और मेयर की प्रोजनी लिस्ट में वो शो करने लगेगा। तो आपके घोड़ों की प्रोजनी लिस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, ऑथेंटिक रूप से, पब्लिक रूप से, और वो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। अमेरिका में बैठे लोग भी आपके स्टैलियन को ट्रैक कर सकते हैं कि इसके बच्चे कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मीटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टैलियन और मेयर दोनों का horse4um.com पे लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो की आएगी और उससे लोग कर सकेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने घोड़ों की मीटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घोड़ों को सेल के लिए लिस्ट कर सकते हैं, और जब वो बिक जाएं तो कैसे उनको दूसरे प्रोफाइल वाले को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं।